वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम टॉप 10 ऐसी बेस्ट हॉरर साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जो हिंदी डब में ऑफिशियली अवेलेबल हो। और ये सभी मूवी 2010 के बाद की सिलेक्ट की हुई है, यानी कि 2011 से 2019 के बीच में आई हुई टॉप 10 ऐसी साउथ इंडियन मूवी के बारे में बात करेंगे जो हिंदी डब में ऑफिशियली अवेलेबल हो। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आते हैं आनंदा ब्रह्मा। आनंदा ब्रह्मा 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया कंचना 3। ये एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है माही वी राघव ने। मूवी के लीड रोल में थे तापसी पन्नू, सकलाका शंकर, श्रीनिवास रेड्डी, वेनेला किशोर, विजुलेखा रमन और सुप्रीत रेड्डी। मूवी का म्यूजिक दिया था कृष्ण कुमार ने। कंचना 3 यानी कि आनंदा ब्रह्मा मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 10 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.8 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमैन टेलीफिल्म ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कंचना 3 के नाम से देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 9वें नंबर पे आने वाली मूवी है डेमोंटी कॉलोनी। डेमोंटी कॉलोनी 2015 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है आर अजय ज्ञानमुथु ने। मूवी के लीड रोल में थे अरुल निथि, रमेश तिलक, सनंत, अभिषेक जोसेफ, हेलन टेलर, MS भास्कर और योगी बाबू। मूवी का म्यूजिक दिया था केबा जेरेमिया ने और बैकग्राउंड स्कोर किया था S चिन्ना ने। डेमोंटी कॉलोनी मूवी को तमिल लैंग्वेज में 22 मई 2015 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमैन टेलीफिल्म ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोल्डमैन टेलीफिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेमोंटी कॉलोनी के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 8वें नंबर पे आने वाली मूवी है यामिरुक्कू बायमे। यामिरुक्कू बायमे 2014 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है राजमहल 4। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है डीकाई ने। मूवी के लीड रोल में थे कृष्णा, रूपा मंजारी और ओविया। सपोर्टिंग कास्ट में थे करुणा करन, अनसरा कुमार, योगी बाबू और बॉस वेंकट। मूवी का म्यूजिक दिया था प्रसाद SN ने। राजमहल 4 यानी कि यामिरुक्कू बायमे मूवी को तमिल लैंग्वेज में 9 मई 2014 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.2 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे राजमहल 4 के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 7वें नंबर पे आने वाली मूवी है मुनी 2 यानी कि कंचना, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि कंचना के नाम से रिलीज किया गया था। ये एक 2011 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है। एक हॉरर और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया था राघव लॉरेंस ने। मूवी के लीड रोल में थे R शरद कुमार, राघव लॉरेंस, लक्ष्मी राय और सपोर्टिंग कास्ट में थे कोवाई सरला, देवा दर्शिनी, श्रीमान देवन और बाबू एंटनी। मूवी का म्यूजिक दिया था S थमन ने। कंचना मूवी को तमिल लैंग्वेज में 22 जुलाई 2011 को रिलीज किया गया था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी, जिसको IMDb में 6.6 की रेटिंग मिली थी 10 में से, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कंचना के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 6ठे नंबर पे आने वाली मूवी है भागमती। भागमती 2018 की तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म है। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है G अशोक ने। मूवी के लीड रोल में थे अनुष्का शेट्टी, जयाराम और उन्नी मुकुंदन। सपोर्टिंग कास्ट में थे आशा शरत, मुरली शर्मा, धनराज और प्रभास श्रीनु। मूवी का म्यूजिक दिया था S थमन ने। भागमती मूवी को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में 26 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि एडवाइस मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भागमती के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि 5वें नंबर पे आने वाली मूवी है कारवा। कारवा 2016 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि कारवा के नाम से रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है नवनीत ने। मूवी के लीड रोल में थे तिलक, देवराज और अनीसा एमरोज। सपोर्टिंग कास्ट में थे RJ रोनित, KS श्रीधर,
अनुपमा, विजय चंदन और पूनम सिंगार। और इस मूवी का म्यूजिक दिया था अविनाश ने और बैकग्राउंड स्कोर किया था रवि बासरूर ने। कारवा मूवी को कन्नड़ा लैंग्वेज में 24 मई 2016 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे न्यू एज सिनेमा ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि न्यू एज सिनेमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कारवा के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि चौथे नंबर पे आने वाली फिल्म है इज़रा। इज़रा 2017 की मलयालम लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन किया है जॉय के ने। मूवी के लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रिया आनंद, सुजीत शंकर, विजया राघवन और सुदेव नेर। और इस मूवी का म्यूजिक दिया था राहुल राज और सुशील श्याम ने। इज़रा मूवी को मलयालम लैंग्वेज में 10 फरवरी 2017 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.7 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसको हिंदी डब करवाए उनके ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर यानी कि E4 एंटरटेनमेंट और AVA प्रोडक्शन ने। तो बात करें ये मूवी अभी आपको कहाँ ऑफिशियल देखने को मिलेगी, तो ये मूवी अभी आपको हॉटस्टार पे इज़रा के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म है शिवालिंगा। शिवालिंगा 2016 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी, राइटिंग, डायरेक्शन किया था P वासु ने। मूवी के लीड रोल में थे शिवराज कुमार और वेदिका। सपोर्टिंग कास्ट में थे उर्वशी, शक्ति वासुदेवन, साधु कोकिला, वैशाली दीपक, अशोक और अविनाश। इस मूवी का म्यूजिक दिया था V हरिकृष्णा ने। शिवालिंगा मूवी को कन्नड़ा लैंग्वेज में 12 फरवरी 2016 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए थे जी नेटवर्क ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि ZEE5 ऐप पे हिंदी डब में शिवालिंगा के नाम से देखने को मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के रीमेक वर्जन की, तो शिवालिंगा की मूवी की रीमेक वर्जन बनी थी तमिल लैंग्वेज में, जिसमें लीड रोल में थे राघव लॉरेंस और रितिका सिंह, जिसको हिंदी डब वर्जन में गोलमाल टेलीफिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसका नाम दिया है कंचना रिटर्न्स। इस लिस्ट में अगली यानी कि दूसरे नंबर पे आने वाली मूवी है इक्का डिक्की पोदाऊ चिन्नावड़ा। इक्का डिक्की पोदाऊ चिन्नावड़ा 2016 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में इक्का डिक्की के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक सुपर नेचुरल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है V.I. आनंद ने। और इस मूवी के लीड रोल में थे निखिल सिद्धार्थ, हेबा पटेल और नंदिता श्वेता। सपोर्टिंग कास्ट में थे अविका कौर, राजा रविंदर और वेनेला किशोर। इस मूवी का म्यूजिक दिया था शेखर चंद्र ने। और इक्का डिक्की पोदाऊ चिन्नावड़ा मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में 18 नवंबर 2016 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.5 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए गोलमाल टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाल टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इक्का डिक्की के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली यानी कि पहले नंबर पे आने वाली मूवी है रंगी तरंगा। रंगी तरंगा 2015 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि रंगी तरंगा के नाम से रिलीज किया गया है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया अनूप भंडारी ने। मूवी के लीड रोल में थे नीरूप भंडारी, राधिका चेतन और अवंतिका शेट्टी। सपोर्टिंग कास्ट में थे साई कुमार, अनंत वेलू और अरविंद राव। और इस मूवी का म्यूजिक दिया था अनूप भंडारी ने और बैकग्राउंड स्कोर किया था B अदनीश लोकनाथ ने। रंगी तरंगा मूवी को कन्नड़ा लैंग्वेज में 3 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 8.5 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए गोलमाल टेलीफिल्म्स ने। तो ये मूवी अभी आपको उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि गोलमाल टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रंगी तरंगा के नाम से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। तो बस ये 2011 से 2019 तक में आने वाली ऐसी 10 साउथ इंडियन हॉरर बेस्ड मूवी है जो हिंदी डब में ऑफिशियली अवेलेबल है। इसके अलावा 2 ऐसी तमिल और हिंदी दोनों में एक साथ में बनी हुई फिल्म है, जिसको तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक साथ बनाया गया हो, तो उस मूवी को हमने इसमें ऐड नहीं किया है।
इसमें पहली मूवी आती है 13 बी फियर हैज ए न्यू एड्रेस। ये एक 2009 की हिंदी फिल्म है जिसको तमिल में यावारुम नालाम के नाम से बनाया गया था। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन पे राइटिंग डायरेक्शन किया था विक्रम कुमार ने। मूवी के लीड रोल में थे आर माधवन, नीतू चंद्रा। सपोर्टिंग कास्ट में थे सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, दीपक डोबरियाल, धृतिमान चैटर्जी और संपत राज। मूवी का म्यूजिक दिया था शंकर एहसान लोय और टबी पारिक ने। 13 बी फियर हैज ए न्यू एड्रेस यानी कि यावारुम नाला मूवी को हिंदी और तमिल और तेलुगु डब लैंग्वेज में 6 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 7.2 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से एक्सट्रीमली हाईली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और ये 2009 की बेस्ट हॉरर साउथ इंडियन मूवी में से एक साबित हुई थी। ये मूवी तमिल लैंग्वेज में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी अंडररेटेड साबित हो गई थी। इसके अलावा बात करें इस मूवी के ऑफिशियल अवेलेबल की, तो ये मूवी अभी आपको हिंदी में हॉटस्टार पे 13 बी फियर हैज ए न्यू एड्रेस के नाम से देखने को मिल जाएगी। तो बात करें इस लिस्ट में दूसरी मूवी की, उसका नाम है द हाउस नेक्स्ट डोर। ये एक हिंदी फिल्म है जिसको तमिल में भी रीशूट करके बनाया गया था, जिसको नाम दिया था आवाल, जो 2017 में दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है मिलिंद राव ने। मूवी के लीड रोल में थे सिद्धार्थ और एंड्रिया जेरेमिया। सपोर्टिंग कास्ट में थे अनिसा एंजेलिना, सुरेश, अतुल कुलकर्णी, अविनाश राघवेंद्रन, देवराज वैद्य और मूवी का म्यूजिक दिया था गिरीश ने। द हाउस नेक्स्ट डोर यानी कि आवाल मूवी को तमिल लैंग्वेज में 3 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था और हिंदी लैंग्वेज में 10 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था, जिसको IMDb में 6.8 की रेटिंग मिली थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यू मिले थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में सुपरहिट साबित हुई थी और हिंदी लैंग्वेज में अंडररेटेड साबित हो गई थी। बात करें इस मूवी की हिंदी डिजिटल अवेलेबल की, तो ये मूवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे विद चार्जेस अवेलेबल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो और भी नई साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की जानकारी के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के यूट्यूब प्रीमियर, टेलीविजन प्रीमियर के रिगार्डिंग कंफर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।